Dear all, welcome to Civil Services with Zaki. Today we are going to announce a very significant classes for the Civil Services Prelims 2026. Basically, this is very significant. As you know, the various government reports and international reports like the UN and intelligence economic units reports are very significant for the civil services examination, and these reports play a vital role in the civil services examination in prelims as well as mains. So that's why this quick revision class is very significant for you and your colleagues who are preparing for the civil services examination and basically appearing this year 2026. तो आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो रिवीजन क्लास है, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स आया है उसके संदर्भ में, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस रिपोर्ट्स को आपको जानना। और जैसा कि आप जानते हैं, एक ही रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पासपोर्ट का रिपोर्ट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट हो, नेचर्स का रिपोर्ट हो, क्लाइमेट का रिपोर्ट हो, या कोई भी आप देख ले। तो चलिए आज हम देखेंगे ये जो हमारा क्विक रिवीजन क्लास होगा, इस क्विक रिवीजन क्लास में हम टोटल 10 क्लासेस होंगे एंड वी इंक्लूड अबाउट 21 एंड 20 प्लस रिपोर्ट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिपोर्ट्स या तो यूएन का है या जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, और वेरियस गवर्नमेंट का जो बॉडी है उसका है, और ये काफी सिग्निफिकेंट होता है। तो चलिए बगैर रुके हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा रिपोर्ट है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो ये टोटल में पहला हम देखेंगे, इस पे जो करेंगे वो एक ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, 2025। उसी तरह से नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स, ये एक अलग आया है, इसको भी देखेंगे। उसी तरह से ग्लोबल क्लाइमेट सिक्योरिटी एटलस, ये भी आया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2024, तो ये सब देखेंगे। यानी यहां आप देखेंगे तो ग्लोबल लायबिलिटी है, उसी तरह से देखेंगे तो नेचर वाले हैं, उसी तरह से देखेंगे तो ग्लोबल क्लाइमेट सिक्योरिटी एटलस है, और उसी तरह से हम देखेंगे तो एयर क्वालिटी के साथ साथ वर्ल्ड एरिडिटी रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से सूखा जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको हमको 2024 और 2025 दोनों को पढ़ना है, और इसीलिए इसमें मैंने ये दोनों को शामिल किया है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो पहला ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2025, उसी तरह से नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स, ये आप देख लीजिए। उसी तरह से आप देखें ग्लोबल क्लाइमेट सिक्योरिटी एटलस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 का, और जैसा कि मैंने बताया ये 2024 है, 2025 भी हम देखेंगे इसमें। और उसी के बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड एरिडिटी रिपोर्ट, ये भी हम लोग देखेंगे। उस तरह से आप देखिए हम लोग देखेंगे फिर कॉन्टिनेंटल ड्राइंग रिपोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्राइंग रिपोर्ट। उसी तरह से वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025, यानी ये ग्लोबल लेवल पे फॉरेस्ट का। एक तो आप देखते हैं ये स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसका अक्सर हम अपने ब्लॉग पे देते रहते हैं कि क्या इंडिया में कितना फॉरेस्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे है, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। उसी तरह से स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जैसा कि मैंने बताया 2024 और 2025 ये दोनों हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप देखेंगे 2024 ग्लोबल प्लांट स्टील ट्रैकर रिपोर्ट। बेसिकली ये जो स्टील प्लांट ट्रैकर रिपोर्ट है, आप जो अक्सर देखते हैं, इस सबसे क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो ये जो ग्लोबल स्टील प्लांट है, इसमें डीकार्बोनाइजेशन, यानी जो भी प्लांट है उसमें कितना कम कार्बन का इमिशन होता है, उस पर यह ट्रैक किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2024 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ये जो मैंने आपको बताया, ये कॉन्टिनेंटल ड्राइंग रिपोर्ट्स, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टील स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, और जो से जैसा कि मैंने 2025 भी पढ़ना है। उसी तरह से ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर्स, जो उसका एक रिपोर्ट आया था जो मैंने बताया था, ग्लोबल स्टील प्लांट ट्रैकर रिपोर्ट, जिसमें डिकार्बोनाइजेशन की बात कर रही थी, यानी कार्बन को कितना कम कर रहा है ये स्टील प्लांट सब।
उसके बाद हम लोग देखेंगे द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आपका अभी तक टोटल 10 हो गया, अभी 11 और है, तो देखते हैं फिर आगे। आगे हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जब मैं आप लोगों को दिया था और इससे कुछ क्वेश्चंस कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, तो देखिए क्या होता क्या है कि यहां देखिए ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते। मैं चाहता हूं कि ये गलती आपसे ना हो। अब देखिए इसमें कितना परसेंट है जो सही आंसर किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही माइन्यूट माइन्यूट गलती आप लोगों को पीटी रोक देता है। और जब आप पीटी ही नहीं इंटर कर पाएंगे तो फिर मेंस कैसे लिखेंगे? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीटी नहीं होने की वजह से वो मेंस में काफी अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों ने खुद देखा है। तो इसीलिए इसको भी आप उसी तरह से ग्लोबल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, तो ये जीवीआई इसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें बेसिकली जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जैसे कि फिशर कम्युनिटी है, ये सब है, वो किस तरह से कितना है, और खास करके क्लाइमेट चेंज पर उसका किस तरह असर पड़ा इस पे। उसी तरह से हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें हम लोग देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट इंडेक्स में वर्ल्ड पे किसका कितना है। जैसे इसमें सबसे टॉप पे सिंगापुर है, तो सिंगापुर को हम लोग देखेंगे, यानी सिंगापुर में सिर्फ 7 या 8 कंट्री है जहां आपको वीजा की जरूरत, बाकी आप फ्री में जा सकते हैं। तो मतलब इसमें यह आंका जाता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, पासपोर्ट आपका कितना मजबूत है, कितना जगह बगैर वीजा के आप जा सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इंडिया क्लाइमेट स्कोर कार्ड, अब इंडिया का स्पेसिफिक एक क्लाइमेट स्कोर कार्ड आया है ये। अब देखिए यही सबसे क्वेश्चन आता है, मैं आपको जब क्लास लूंगा तो ये सारी चीजें इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसी तरह से इमिशन गैप रिपोर्ट 2025 का, ये 2025 का इमिशन गैप रिपोर्ट आप देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका, तो ये सब है वही आपको जो मैंने बताया, ये 15 हो गया। अब 6 और बाकी है, ये सब अभी जो भी रिपोर्ट मैंने अभी किया था ये 2025 का ही है। अब कुछ रिपोर्ट जो मैंने बताया कि लेटेस्ट रिपोर्ट जो आया है वो 2026 में आया है, और आपको मोटे तौर पे जो नया चीज जुड़ा है, खास करके जून 2025 से लेके अप्रैल 10 अप्रैल तक का आप रख लीजिए, या मार्च तक का रख लीजिए, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। उसी तरह से देखिए यहां अब हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। उसी तरह से आप यहां पे ये देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि 2025 वाला भी हम लोग लेंगे। उसी तरह से ग्लोबल हेल्थ बर्डन ऑफ प्लास्टिक्स रिपोर्ट्स, ये जो ग्लोबल हेल्थ बर्डन है प्लास्टिक्स का, ये किस तरह से कहां कितना असर करता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एक और नया टर्म आया है ग्लोबल वाटर बैंक्रप्टी। ये वाटर, ग्लोबल वाटर बैंक्रप्टी क्या है, ये सारी चीजें हम जो हमारा ये 10 दिन का क्लास होगा इसमें मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। उसी तरह से स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर द नेचर रिपोर्ट 2025 का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ द क्यों क्यों ज्यादा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट है, जितनी भी संस्था है, जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो नेचर को बचाने के लिए अगर $1 खर्चा करता है, तो नेचर को बर्बाद करने के लिए जो इंसेंटिव कंपनियों को दिया जाता है, या जिस तरह से लोग माइनिंग वगैरह करते हैं, वो $30 है, यानी 30x1 का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से ये सब हो गया। अब हमारा अब लास्ट रिपोर्ट जो बचा है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर द नेचर, जो मैंने बताया था, और लास्ट रिपोर्ट जो आपका बचा है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। जैसे मैंने बताया ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट का आपको 2024 और 2025 का भी लेटेस्ट आ गया है, तो इसको भी हम लोग उसमें शामिल करेंगे। तो ये सारे 21 काफी हो जाता है। इसमें कोशिश हमारी होगी, ये 1.5 घंटे का लेक्चर होगा हमारा। मोटे तौर पे हम शाम को इसको शुरू करेंगे 7 से 8 बजे के बीच में। इसमें आप लोगों का भी सलाह होगा, जो आपका कन्वीनियंट होगा उसी हिसाब से इसको करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये सारे रिपोर्ट के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में आप जब देखेंगे तो आप जानते हैं कि जो हमारा चैनल है आप जाके देख सकते हैं। इसमें 2022 में 22 क्वेश्चन डायरेक्ट आया। आप जानते हैं ये सारे सब्जेक्ट या ये जो इससे तकरीबन 45 से 50 के लगभग आता है, यानी समझिए आधा आपको इन सबसे आ जाता है। तो अब आप सोचिए कि इसमें 2022 में 22 आया है, 2023 में 21 आया है, 4 में भी 21 आया है, और
आप देखेंगे 2025 यानी पिछले साल 17 क्वेश्चन आया था। पिछले साल यानी 2025 में थोड़ा सा कम आया था। इसका वजह यह था कि बेसिकली उसमें हम लोगों ने इंडेक्स और जो ये था रिपोर्ट्स था उसको हमने क्लास नहीं लिया था आपका, तो वो भी काफी मायने रखता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये सारी चीजें जो मैंने ये यहाँ आपको दिखाया है, ये सारी चीजें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 2022 का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से ये देखिए 2023 में 21 है, उसमें 22 क्वेश्चन आया था। उसी तरह से फिर 21 क्वेश्चन आया था और पिछले बार 17 क्वेश्चन आया। एंड वी एनालाइज ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, यानी साइंस टेक की सबसे एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण इस वीडियो में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाइए, इस वीडियो को जरूर देखिए। आप चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये काफी काम का वीडियो सब है, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, जब कोई एग्जाम देते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, इसका अब हम लोगों ने जो रखा है फीस, ये फीस जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो उनके लिए पूरी तरह से फ्री है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो अपना नाम लिखेंगे, मैं एक गूगल फॉर्म भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, जो ग्रुप में शामिल है उस पर अपना डिटेल आप भर देंगे, अपना नाम, ज्यादा नहीं, अपना नाम और मोबाइल नंबर भर दें। इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उसके लिए पूरी तरह से फ्री है। नए वाले जो है उनके लिए एकदम हम कम रखा है, सिर्फ 1000 रखा है हम रिचार्ज, मतलब फी इसका, तो सिर्फ 1000 रुपये है। समझिए 10 क्लास का 1000 रुपये, 100 रुपये से भी कम पड़ता है। तो सिर्फ 1000 रुपीज है। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, तो आप देखिए। और एक इसके साथ और खासियत है, इसके साथ ये खासियत है कि अगर आप लाइफ टाइम हमारा मेंबरशिप ले लेते हैं हमारे सिविल सर्विसेज जकी का, सिर्फ 5000 रुपये में, 5000 में, ये 5000 में आपको जब तक कि आपका यूपीएससी पीटी या फाइनल नहीं हो जाता तब तक के सारा मटेरियल, सारी सुविधा, सारा असिस्टेंट मेरे तरफ से किया जाएगा। चाहे जितने भी रिपोर्ट्स आएंगे, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, इवन अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि सर ये टॉपिक हमारा छूटा हुआ है, इसमें आपको समझा दीजिए, तो मैं ऑनलाइन से ये कर दूंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ है 5000 रुपीज लाइफ टाइम के लिए, जब तक कि आपका नहीं हो जाता। तो ये सबसे बेस्ट होगा लाइफ टाइम वाला। उसके बाद आप 1000 रुपीज जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है। उसके अलावा जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उसके लिए पूरी तरह से फ्री है। अब ये देखिए 1000 रुपये में आपको कितने गिफ्ट मिलने वाले हैं, ये देखिए। इसमें पहला, इसमें करंट अफेयर्स देंगे आपको पूरे साल, जैसा कि मैंने बोला जून से लेके 10 अप्रैल तक का, जून से 10 अप्रैल तक का टोटल आपको मिलेगा। और इसमें आपको इस तरह से करंट अफेयर्स मिलेगा। इसमें सारा करंट अफेयर्स आपका लगभग कवर हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स किसमें होता है, इकोनॉमी में होता है, ज्योग्राफी में होता है, ये सारा इसमें आपका आ जाएगा। आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ा ही होगा, तो ये सारा चीज आपको इंडेक्स जितना भी है सारा इसमें आ जाएगा। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके साथ ही आपके साथ एक और गिफ्ट हमने दिया है। ये जो गिफ्ट है ये है आपका क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन उसी तरह से है जैसा कि मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे या आज का प्रश्न, आप देखते हैं कितना स्टैंडर्ड होता है। मैं उस तरह से नहीं पूछता हूं कि सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे चौड़ी नदी कौन है, ये यूपीएससी में इस तरह से होता ही नहीं है। मेरा जो भी क्वेश्चन है, चाहे आप यहां देखें इंग्लिश में या हिंदी में देखें, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के हैं। और यही नहीं, इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऑन द रिकॉर्ड में करता हूं। और जब यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। इवन मैं क्या दिखाऊंगा, आप खुद बताएंगे कि सर ने ये बताया था और ये आया। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर आपने ये पढ़ाया था ज्योग्राफी में, ये आ गया। जैसे मियावाकी टेक्निक पिछले बार आया था, उससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं, तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने सारी चीजें बता दी, ये फीस बता दी। तो रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन है, ये नीचे नंबर है, इस पे आप कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। नीचे इसी वीडियो के अंदर लिंक है, उसमें जुड़ सकते हैं। मैं एक आज ही नया बैच बनाऊंगा जो 2026 के स्पेसिफिक क्विक रिवीजन बैच होगा, ठीक है। वो पिछले साल वाला नहीं, इस साल वाला क्विक रिवीजन बैच होगा। तो आप लोग जाइए, इस पे व्हाट्सएप कीजिए और ये सारी चीजें हैं। तो शुक्रिया आप लोगों को देखने के लिए, थैंक्स। तो मिलते हैं आप 5 मई को अपनी क्लास, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास होगा
मैं ऑफलाइन भी करता हूँ, बिजी रहता हूँ, आप जानते ही हैं। तो हमारा ऑफलाइन भी क्लास शुरू है, लेकिन ऑफलाइन से फ्री होके मैं आपको 7 बजे से शाम से ये करूँ। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।